हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन it is the homogeneous mixture of two or more substances or components Let us discuss what is solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances or components. It means कि solution जो है दो या दो से अधिक अवयवों और कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट and are in same composition throughout the mixture। मतलब कि यदि कोई मिक्सचर है, इस मिक्सचर में हमने दो कंपोनेंट ले लिया, सपोज हम इसमें वाटर एंड शुगर ले लेते हैं, ये वाटर एंड शुगर ले लेते हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर इनका जो कंपोजिशन है ओवरऑल सेम होगा। इसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। यहाँ पर अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन, हाउ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन में अगर जनरली जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, एक यदि वाटर है और दूसरा है शुगर, इस सॉल्यूशन में अब इसमें हम देखते हैं कि विच इज इन मोर अमाउंट, किसकी जो मात्रा है अमाउंट है वो अधिक है। अगर यहाँ वाटर का अमाउंट अधिक है तो इट इज कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा विच इज लेसर इन अमाउंट, दैट इज सोल्यूट। तो इस तरह से सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट एंड डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट और अनदर कंपोनेंट। मतलब कि दो कंपोनेंट में यदि एक कंपोनेंट कम मात्रा में है और उसको दूसरे कंपोनेंट में यदि घुलाया जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है, देन द स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर क्वांटिटी, द कंपोनेंट इज नोन एज सोल्यूट, एंड द कंपोनेंट हैविंग मोर अमाउंट और विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट और मोर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी जब किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट हो या दो से अधिक कंपोनेंट हो तो उसमें जो सबसे अधिक अमाउंट वाला जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है,
और जो कम अमाउंट वाला होगा उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। तो इस तरह से ये सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट और व्हाट इज सॉल्यूशन। यानी इनको हिंदी में अगर कहें तो इसको विलेय कहते हैं, दिस इज नोन एज विलेय, ये विलायक कहलाता है। एंड ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं विलयन का। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की, क्योंकि ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर में ओवरऑल जो हम पूरी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन, इसके बारे में जानते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो solution having only two components in it is known as binary solution। बाइनरी सॉल्यूशन, तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट मौजूद होंगे, दो ही सबस्टांस मौजूद होंगे, और उनको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम जानेंगे एक और चीज़, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा, यानी द सॉल्यूशन हैविंग द सॉल्वेंट एज वाटर, और वाटर इज द सॉल्वेंट इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो आपको वाटर होगा, यानी वाटर में ही डिसॉल्व करेंगे तो भी सॉल्वेंट होंगे। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, non-aqueous solution solvent is other than water, यानी वाटर को छोड़ के, जल को छोड़ के कोई और सॉल्यूशन हो, कोई और सॉल्वेंट में मौजूद हो, सॉल्वेंट की तरह मौजूद हो, जैसे बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, तो ये सब एज ए सॉल्वेंट यहाँ मौजूद हो, देन दे आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कैसे जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जनरली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के स्टेट पर। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो किस तरह से हैं, गैसीय स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, या फिर सॉलिड स्टेट में है, या लिक्विड स्टेट में है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉलिड state like solid, liquid, gas of solvent and solute particles, we divide the solution in 7 categories, and now we are going to see the different categories of solution and their examples। हम लोग solution के different categories को और examples की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार।
इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हियर सोल्यूट, सोल्यूट जो है एज ए सोल्यूट किस फेज में होगा, यहां सॉल्वेंट देते हैं, एंड हियर एग्जाम्पल्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट एंड एग्जाम्पल्स। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन की, यानी गैसियस सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होगा एज ए गैस प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा गैसियस होगा, ये फर्स्ट है यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और दिस इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशन का इसका 3 टाइप हो जाएगा, ए, बी एंड सी। फर्स्ट में यहाँ जो सोल्यूट होगा वो भी एज ए गैस होगा एंड सॉल्वेंट भी गैस होगा। सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन में ऑल 3 काइंड्स में सॉल्वेंट हर जगह गैस ही होगा, और जो सोल्यूट होगा उसमें डिफरेंसेस होंगे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गैसियस सॉल्वेंट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और दैट इज एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ पर हम लोग एयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर जो ट्रेसेस अमाउंट में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ऑल द कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एज अ गैस इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज गैसियस सॉल्यूशन। सोल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो गैस, सोल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। अब बात करते हैं हम अगला लिक्विड की, जो बी पोर्शन है दैट इज लिक्विड। सेकेंड टाइप इसका है लिक्विड, और इसमें सॉल्वेंट हर स्थिति में, चूंकि गैसियस सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। इस तरह से क्लोरोफॉर्म को यदि N2 गैस में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, दोनों को मिक्सचर, दोनों का हम लोग सोल्यूशन प्राप्त करते हैं, देन दिस इज गैसियस सोल्यूशन हैविंग सोल्यूट एज ए लिक्विड। नेक्स्ट होगा सी, सॉलिड, और सॉल्वेंट होगा गैस, सॉल्वेंट होगा गैस, और यहाँ पे हो जाएगा कैम्फर, कैम्फर इन N2 गैस। माने नाइट्रोजन गैस में यदि कैम्फर को डिसॉल्व कर दें, कैम्फर को मिला दें, या इन दोनों के जो दोनों का जो मिक्सचर होगा कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस का, देन इट इज नोन एज सॉल्वेंट एज अ गैस एंड सोल्यूट एज ए सॉलिड, और सॉलिड इन सॉल्वेंट, सॉलिड इन गैस, दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, और हियर सोल्यूट इज सॉलिड। अब आगे हम बात करेंगे सेकंड में लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर हम बात करेंगे गैस, गैस इन लिक्विड। अब यहाँ पर हर स्थिति में जो
सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड ही होगा, हर स्थिति में सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट बदल जाएंगे गैस 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 लिक्विड 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 एंड सॉलिड लिक्विड। तो गैस लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। सेकेंड हम देखेंगे बी जो है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम कह सकते हैं अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। सेकेंड होगा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को जब किसी लिक्विड में घुलाएंगे, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, साधारण नमक को उसमें वाटर में डिज़ोल्व करें, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग ग्लूकोज इन वाटर। इस तरह से ये जो 3 टाइप्स हो गए एंड 6 टाइप्स हो गए। इसके बाद जो अगला हम देखेंगे हियर दैट इज सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशंस। और सॉलिड सॉल्यूशंस में जो फेज होगा यहाँ पर दैट इज सॉलिड, सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा और हियर जो सॉल्यूशन जो सॉल्यूट होगा वो गैस होगा, गैस होगा। और ये हो जाएगा नाइट्रोजन N2 इन PD, यानी N2 को प्लेडियम में जो हम लोग मिक्सचर फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूट एज ए गैस एंड सॉल्वेंट एज ए सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल होगा दैट इज सोडियम और Hg, मरकरी एंड सोडियम का एमेलगम, मरकरी एवं सोडियम का एमेलगम। यहाँ पर लिख सकते हैं एमेलगम ऑफ मरकरी Hg इन सोडियम Na, मरकरी एमेलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम और मरकरी विथ सोडियम, मरकरी विथ सोडियम। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, यानी ठोस ठोस का मिश्रण। यहाँ कह सकते हैं Ly ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, कॉपर एंड गोल्ड का जो Ly होगा दैट इज मिक्सचर ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड कॉपर और एंड गोल्ड। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग सॉल्यूशन देखे, इनमें इनके सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंसेस के कारण ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के उपस्थिति के चलते ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को मिलते हैं। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स हाउ वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी विलयन के सांद्रता को हम कैसे ज्ञात करेंगे और अदर प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर करें।